हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोट्स 99 में। आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसको काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो आखिर में जो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है वो क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो होती है उसके अंदर जो कॉन्करेंट शेड्यूल होता है, कॉन्करेंट शेड्यूल का मतलब होता है कि जहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एक साथ रन करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो सीरियल शेड्यूल, मतलब कि जहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक के बाद एक रन होते हैं। तो कॉन्करेंट शेड्यूल और सीरियल शेड्यूल का जो रिजल्ट होता है अगर वो सेम होता है तो वहाँ पर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है। इसी को ही व्यू सीरियलाइजेबिलिटी बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा डिटेल में और कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज अ वे टू चेक इफ़ अ कॉन्करेंट शेड्यूल प्रोड्यूस द सेम फाइनल रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल्स। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि जो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है वो एक तरीका होता है यह चेक करने का कि जो कॉन्करेंट शेड्यूल होता है जहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ रन होते हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सीरियल शेड्यूल, मतलब कि जहाँ पर ट्रांजैक्शन एक के बाद एक रन होते हैं, उसका रिजल्ट जो होता है वो कॉन्करेंट शेड्यूल से मैच होता है या नहीं होता है। अगर हम आसान शब्दों में बात करें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, तो ओवरऑल हम इसके अंदर जो कॉन्करेंट शेड्यूल होता है इसके रिजल्ट को चेक करते हैं कि वो सीरियल शेड्यूल के बराबर है या नहीं है। जो कॉन्करेंट शेड्यूल होता है अगर उसका रिजल्ट जो होता है वो सीरियल शेड्यूल के बराबर होता है तो वह व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। It ensures that even if transactions are executed in mixed order, the final database state remains correct and consistent। तो जो हमारी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी होती है वह यह इंश्योर करती है, मतलब कि निश्चित करती है कि यदि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अगर मिक्स ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट हुए हैं तो जो हमारा डेटाबेस का फाइनल स्टेट होता है, मतलब कि हमारी डेटाबेस की फाइनल स्टेट के अंदर जो डेटा मौजूद होता है वो करेक्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि वो डेटा सीरियल शेड्यूल से मैच होना चाहिए और करेक्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक कॉन्करेंट शेड्यूल जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन 1 के अंदर हम देखते हैं जो कि हमने T1 के रूप में से लिखा हुआ है। इसके अंदर हम पहले डेटा को रीड करते हैं। यहाँ पर हमने A को रीड किया है एंड उसके बाद हम डेटा को राइट करते हैं। यहाँ पर हमने A को राइट किया है। और अब हम ट्रांजैक्शन 2 पर चलते हैं जिसको हमने T2 से डिनोट किया है और यहाँ पर हमने A को वापस से रीड किया है जो कि T1 के अंदर राइट किया हुआ था, उसी A को हमने यहाँ पर रीड किया है। मतलब कि जो T1 ट्रांजैक्शन के अंदर A को राइट किया गया था उसी को T2 ट्रांजैक्शन के अंदर हमने यहाँ पर रीड किया है एंड आखिर में लास्ट में हमने A को वापस से राइट किया है। तो इसको हम आगे समझते हैं। जो T1 ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर हमने A को रीड किया था जैसा कि अभी हमने बात करी थी और वापस से हमने A को राइट किया है। और अगले पॉइंट में देखते हैं, अब T2 के अंदर हमने A को रीड किया है जो कि T1 जो हमारा ट्रांजैक्शन था उसके अंदर जहाँ पर हमने A को राइट किया था उसी A को हमने रीड किया है T2 के अंदर एंड A को राइट किया है और उसके बाद A को हमने राइट किया है। इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल T1 T2। तो ये जो हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल है ये सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, मतलब कि बराबर है, इसीलिए ये एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है। इसी तरह से हम इसके आगे भी और एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर अब हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं, द ट्रांजैक्शन कैन बी रीअरेंज्ड इनटू अ सीरियल ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द फाइनल रिजल्ट। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था, जो हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल था उसको हम दोबारा से रीअरेंज करते हैं सीरियल ऑर्डर में, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। दिस शेड्यूल कॉल व्यू सीरियलाइजेबल।
और इसी शेड्यूल को व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलते हैं। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से भी समझते हैं, जहां पर दो लोग जो है वो सेम कार्ट यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। टू यूज़र रवि एंड अंजलि आर शॉपिंग ऑनलाइन एंड यूजिंग द सेम शेयर्ड कार्ट। यहाँ पर जो दो यूज़र का एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पर रवि को हमने T1 माना है एंड अंजलि को हमने T2 माना है, और ये जो दोनों लोग हैं वो एक सेम कार्ट को यूज़ करते हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ये दोनों एक सेम कार्ट को यूज़ करेंगे। इनिशियली द कार्ट हैज़ 2 आइटम्स, और यहाँ पर जो हमारा कार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जिसको हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर 2 आइटम पहले से मौजूद है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस को हम समझेंगे। रवि ओपन द कार्ट एंड सीज 2 आइटम। रवि जो कि हमारा T1 है वो कार्ट को ओपन करता है और देखता है कि कार्ट के अंदर पहले से 2 आइटम मौजूद है। ही एड 1 आइटम सो द नाउ कार्ट हैज़ 3 आइटम्स एंड सेव इट। और जो हमारा रवि है T1 वो एक और आइटम को ऐड कर देता है कार्ट के अंदर, एंड कार्ट के अंदर टोटल अब 3 आइटम हो जाते हैं और फिर उसको वो सेव कर देता है। तो इसके ऑपरेशंस को हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जिसको हम T1 बोलेंगे, तो हमारे T1 ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो रवि था उसने देखा कि कार्ट के अंदर 2 आइटम पहले से मौजूद है। मतलब कि रवि ने कार्ट को रीड किया और देखा कि कार्ट के अंदर पहले से 2 आइटम मौजूद है, एंड उसके बाद रवि ने एक और आइटम को ऐड किया कार्ट के अंदर, एंड देन उसने उसको सेव कर दिया। मतलब कि उसने कार्ट को राइट किया, मतलब कि इसको हम W के माध्यम से लिखेंगे, राइट कार्ट इक्वल टू 3। तो जब रवि ने यहाँ पर कार्ट को रीड किया था तो उसके अंदर 2 आइटम थे, और उसके बाद एक आइटम ऐड करने के बाद जब रवि ने कार्ट को राइट किया तो उसके अंदर 3 आइटम्स थे। तो अब देखते हैं अब हमारा अगला पॉइंट। अंजलि ओपन द कार्ट आफ्टर रवीस अपडेट एंड सी 3 आइटम्स। और अंजलि मतलब कि T2 कार्ट को ओपन करती है रवि के अपडेट करने के बाद। मतलब कि जब रवि कार्ट को अपडेट कर देता है उसके बाद जो अंजलि है वो कार्ट को ओपन करती है और देखती है कि कार्ट के अंदर पहले से 3 आइटम मौजूद है। सी एड 2 मोर आइटम्स, कार्ट बिकम 5 आइटम्स एंड सेव्ड। और जो अंजलि है वो कार्ट के अंदर 2 और आइटम्स को ऐड कर देती है और उसके बाद कार्ट में टोटल 5 आइटम हो जाते हैं और उसको सेव कर देती है अंजलि। तो इसका ऑपरेशन हम देख लेते हैं। अंजलि के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया उसको हम T2 से डिनोट करेंगे। अंजलि ने जब कार्ट के आइटम्स को रीड किया तो वहाँ पर 3 आइटम मौजूद थे, और अंजलि ने उसके बाद 2 आइटम्स को और ऐड किया, और उसके बाद अंजलि ने टोटल 5 आइटम को राइट किया कार्ट के अंदर और उसको सेव कर दिया। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, रीड कार्ट इक्वल टू 3। जब अंजलि ने 3 आइटम्स को देखा रवि के अपडेट के बाद, और अंजलि ने 2 आइटम जब ऐड किए तो उसके अंदर टोटल 5 आइटम हो गए, तो उसको हमने लिखा है राइट कार्ट इक्वल टू 5। तो आइए अब इन सभी ट्रांजैक्शन को हम मिक्स ऑर्डर में या कॉन्करेंट शेड्यूल व्यू के अंदर देखते हैं। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 था T1, उसके अंदर रवि ने कार्ट के अंदर 2 आइटम्स को रीड किया और उसके बाद एक आइटम और ऐड करने के बाद रवि ने कार्ट के अंदर 3 आइटम्स को राइट किया। और T2 ट्रांजैक्शन को देखते हैं, और यहाँ पर जो रवि के द्वारा 3 आइटम्स राइट किए गए थे कार्ट के अंदर, अंजलि ने उन्हीं 3 आइटम्स को रीड किया है कार्ट के अंदर, एंड फिर अंजलि ने वापस से 2 आइटम ऐड करे हैं और उसके बाद अंजलि ने टोटल कार्ट के अंदर 5 आइटम्स को राइट किया है। तो इस तरीके से दिखता है हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल व्यू। तो देखते हैं अब हमारा अगला पॉइंट, टू चेक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वी कंपेयर दिस शेड्यूल टू अ सीरियल ऑर्डर वेयर ट्रांजैक्शन हैपन वन आफ्टर अनदर। तो जो हमने अभी कॉन्करेंट शेड्यूल देखा था उसकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करने के लिए कॉन्करेंट शेड्यूल को एक सीरियल शेड्यूल से कंपेयर करेंगे, जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एक के बाद एक परफॉर्म होता है। मतलब कि पहले एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है और उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। तो ये है हमारा सीरियल ऑर्डर, मतलब कि सीरियल शेड्यूल, जहाँ पर ट्रांजैक्शन एक के बाद एक परफॉर्म होते हैं। रवि ऐड 1 आइटम टू 2। तो यहाँ पर जो रवि है वो एक आइटम्स को ऐड कर देता है कार्ट में मौजूद 2 आइटम्स के साथ।
तो कार्ट में टोटल 3 आइटम हो जाते हैं। मतलब कि जब कार्ट के अंदर 2 आइटम्स होते हैं तो रवि उनमें एक आइटम्स को ऐड कर देता है, तो कार्ट में टोटल 3 आइटम हो जाते हैं। एंड अंजलि ऐड 2 आइटम्स टू 3। एंड जब कार्ट में 3 आइटम्स होते हैं रवि के अपडेट के बाद, तो अंजलि जो है वो 2 आइटम्स और ऐड कर देती है कार्ट के अंदर, तो कार्ट में टोटल 5 आइटम्स हो जाते हैं। तो जो सीरियल शेड्यूल होता है उसका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो 5 आइटम्स होता है। मतलब कि कार्ट के अंदर टोटल 5 आइटम्स होते हैं। और यही सेम रिजल्ट जो होता है हमारा वो कॉन्करेंट शेड्यूल का भी होता है। तो दोनों रिजल्ट आपस में सेम होते हैं। दिस इज़ मैच आवर कॉन्करेंट शेड्यूल एग्जीक्यूशन रिजल्ट। मतलब कि ये जो 5 आइटम्स जो होता है ये रिजल्ट मैच हो जाता है हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल के रिजल्ट से। तो इसी तरह से व्यू सीरियलाइजिबिलिटी चेक की जाती है। और जब हमारे दोनों केस में रिजल्ट सेम है तो यहाँ पर व्यू सीरियलाइजिबिलिटी अवेलेबल है। तो यही व्यू सीरियलाइजिबिलिटी है।